नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसद के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले संसद के बारे में बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पार्लियामेंट शब्द किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद की जननी यूके को कहते हैं, यानी संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसद भवन का निर्माण एडमिन लुटियंस बेकर्ड ने किया था। देखिए, एडमिन लुटियंस बेकर्ड के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया था। अब देखिए, यदि संसद की अंगों की बात करें तो संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के तीनों अंग हैं। देखिए, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है, यानी 79 में है, और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है तथा लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। तो इसको आप याद रखिएगा कि 79 में संसद की चर्चा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। अगर संसद की सदन की बात करें तो संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग की बात की जाए तो अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, यह संसद भवन का इमेज है। इस इमेज में यहाँ पर है लोकसभा और यहाँ पर है राज्यसभा। ठीक है, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा, और जो बीच में है उसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है। यह है सेंट्रल हॉल। संविधान का निर्माण जो हुआ था वह सेंट्रल हॉल में ही हुआ था। ठीक है, सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान का निर्माण किया गया था। इसमें 1000 तक व्यक्ति बैठ सकता है। सेंट्रल हॉल की क्षमता जो है वह 1000 व्यक्तियों की बैठने की है। जब विदेशी अतिथि आते हैं भारत में तो वह सेंट्रल हॉल में ही अपना भाषण देते हैं। ठीक है, कोई भी विदेशी अतिथि जब भारत में आता है तो वह सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देता है। भारतीय संसद जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के। इसलिए देश में सर्वोपरि संसद होता है, क्योंकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को या फिर समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछे। आगे देखिए कि भारत की संप्रभुता संसद में नहीं थे, यानी संसद जो है कोई भी डिसीजन लेने में स्वतंत्र है और कोई भी डिसीजन वापस लेने में भी स्वतंत्र है। इसलिए कहा गया है कि भारत की संप्रभुता संसद में नहीं थे। तो अब हम लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं और राष्ट्रपति के बारे में किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो यह 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। अगर सरकार गिर जाए तब तो लोकसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाएगा। इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल अस्थायी होता है, और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए, कोई भी सांसद जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो सांसद ही लोकसभा का सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे है कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा जो है वो 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है,
लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग होता ही नहीं है। इस वजह से राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। देखिए, लोकसभा में बहुमत आने पर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा में ही बैठते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। तो लोकसभा को प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के बहुमत पर ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन राज्यसभा में बहुमत वाला सिस्टम नहीं होता है और ना ही इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, इसलिए राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव यानी सांसदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, यानी जनता उनको चुनती है, इसलिए लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, उनको राज्यों का एमएलए चुनते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यों के एमएलए जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है क्योंकि इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है और लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में केवल पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी किसी भी कला में निपुण लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं। इस वजह से राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष या फिर 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसी वजह से लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस वजह से राज्यसभा को बुढ़ों का सदन कहते हैं क्योंकि व्यक्ति 30 वर्ष तक उतना युवा नहीं रह जाता है। तो 25 वर्ष है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और 30 वर्ष आयु है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। तो ये 25 वर्ष और 30 वर्ष याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न इससे पूछा गया है। तो अब आइए देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो देखिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, सरकारी नौकरी को ही लाभ का पद बोला जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं तो वह लाभ का पद नहीं है, सरकारी नौकरी है तो वह लाभ का पद है। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल अगर है लोकसभा का सदस्य बन गया तो गड़बड़ है। दिवालिया ना हो, यानी कोई व्यक्ति अपने औकात से ज़्यादा कर्ज न लिया हो तो उसे बोला जाता है दिवालिया। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए और आयु तो 25 वर्ष होना चाहिए। अगर इतना योग्यताएं हैं किसी व्यक्ति में तो वह चुनाव लड़कर लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता जो है ठीक इसी प्रकार है, केवल उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए, आगे है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं तो आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर झारखंड से, या फिर भारत के किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का चुनाव भी कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से लड़ सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि मनमोहन सिंह जो है वो पंजाब के निवासी हैं, यानी पंजाब के रहने वाले हैं, और उन्होंने राज्यसभा का चुनाव असम से लड़ा था। तो आप भारत में कहीं से भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी राज्य से लोकसभा या फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है। आगे है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 543 है।
जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव एक ही बार में हो जाता है। लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी का चुनाव 5 वर्ष पर एक ही बार में हो जाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो 5 वर्ष बाद यानी 2024 में पुनः लोकसभा का चुनाव होगा, तो जितने भी लोकसभा के अंदर सदस्य हैं उन सभी का एक ही बार में चुनाव हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि 2-2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह 2-2 वर्ष करके 1/3 सदस्यों का ही चुनाव कराया जाता है। मान लीजिए कि 2014 में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो 2 वर्ष बाद यानी 2016 में 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। फिर 2 वर्ष बाद यानी 2018 में पुनः 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। इसी तरह करके 2020 में भी फिर 2 वर्ष बाद 2022 में अगले 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। इसी तरह करके 2-2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो देखिए, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, चुनाव लड़कर जो उपराष्ट्रपति बनता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति चुन लिया जाता है। आगे है कि लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई थी और राज्यसभा की भी पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि दोनों की जो पहली बैठक हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की, वह 1952 ईस्वी में ही हुई थी। देखिए, लोकसभा का पहले नाम हाउस ऑफ पीपुल था, लेकिन बाद में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। और राज्यसभा का पहले नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, लेकिन बाद में इसका भी नाम राज्यसभा कर दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे भारत के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन के संसद के भी 2 सदन हैं। जैसे भारत में लोकसभा है उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है। यानी ब्रिटेन के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में है राज्यसभा उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है। यानी ब्रिटेन के संसद के राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति रायसीना के पहाड़ी पर रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन की महारानी बर्मिंघम प्लेस में रहती है। और अमेरिका में भी उसी तरह है। अमेरिका के लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और राज्यसभा को हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो व्हाइट हाउस में रहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।